हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विटामिन है क्या? पहली बात तो विटामिन के बारे में इतना जान लीजिए कि विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। क्या नहीं देते? ऊर्जा। जहाँ तक हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये फिर भी ऊर्जा देते हैं हमारे शरीर को। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी हमारे शरीर को कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है जब आवश्यकता पड़ती है तब। लेकिन विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। ये हमारे शरीर प्रतिरक्षी की तरह काम करते हैं। किस तरह से? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी की तरह ये ज्यादातर हमारे शरीर में काम करते हैं। विटामिन होता क्या है? विटामिन के बारे में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विटामिन क्या दोस्तों? विटामिन, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, विटामिन। ठीक है, पहली बात मैंने लिखी कि यहाँ पर ये किसने दिया है? फंक नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। विटामिन के बारे में पहली बात तो ये लिख लो कि विटामिन के बारे में किसने बताया? फंक नामक वैज्ञानिक ने। इनका नाम पता नहीं, कुछ सी फंक कुछ ऐसा है, ठीक है। सी फंक नामक वैज्ञानिक इनके बारे में बताया। दूसरी बात मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है, ऊर्जा नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा बिल्कुल नहीं देंगे ये, इस बात का ध्यान रख लेना। तीसरी बात, इनका मेनली जो फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म क्रिया करना, ये उपापचय क्रिया है। इनका जो मेन फंक्शन होता है, क्या मेन फंक्शन, क्या फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म क्रिया यानी उपापचय क्रियाओं में इनका फंक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है विटामिन होते कौन सा? विटामिन ए बी सी डी ई के, ये आपके विटामिन होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके कुछ 6 विटामिन होते हैं, ठीक है। अब इनको घुलनशीलता के आधार पर भी इनको भागों में बांटा गया है। सोल्यूएबल यानी कुछ विटामिन होंगे जो पानी में घुलनशील हो गए और कुछ विटामिन किस में होंगे? वसा में घुलनशील हो गए। तो इस आधार पर हमने दो इनको भागों में बांट दिया। किस भागों में विटामिन कितने भागों में बांट दिया? किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है। घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो हो गया वाटर सोल्यूबल, एक होगा फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब हो गया यहाँ पर जल में घुलनशील। क्या? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है। और फैट सोल्यूबल का मतलब हो गया यहाँ पर वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है। अब यहाँ पर कितने विटामिन घुलनशील है जल में, पानी में? बी और सी। और यहाँ पर कितने हैं? 4 आपके विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सोल्यूबल है। किसमें? फैट में। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये भाई साहब गिलास लिया, विटामिन डालो उसमें घोल दिया, ऐसे नहीं। घुलनशील इस आधार पर नहीं। विटामिन का मतलब, घुलनशीलता का मतलब ये हो गया, अगर आपके शरीर में ये जो विटामिन है, आपके, क्या बोला मैंने, अगर ये जो विटामिन आपके जो शरीर में है, ये किस माध्यम से एक दूसरे के एक पार्ट से दूसरे माध्यम की किस तरीके से गति करते हैं आपके शरीर में। ऐसे विटामिन जो जल के माध्यम से, क्या? ऐसे विटामिन जो जल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है, वो वाटर के अंदर रहते हैं। और ऐसे विटामिन जो वसा के साथ, या वसा की वजह से, वसा के साथ घुलनशीलता होकर आपके शरीर में क्या हो? स्थानांतरित हो, एक जगह से दूसरी जगह जाए, ठीक है। इस आधार पर इनको घुलनशीलता का आधार बांटा गया है। कौन कौन से हो गए? विटामिन बी और सी आपको क्या हो गया? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील के कौन कौन सा? विटामिन ए डी ई के। अब जुगाड़ बताओ जुगाड़ ये है, किसी से बोलना मत, भैंस गई पानी। क्या? भैंस गई पानी, भैंस गई पानी, भैंस गई पानी। समझ में आ गई बात? भैंस गई पानी में, ये इसका क्या है? ट्रिक। क्या है ट्रिक? बता जो मत कोई। वाओ, हाँ, भैंस गई पानी में। अब देखो यहाँ बी से क्या? भैंस से क्या? बी, और एस से क्या? सी। तो बी सी तो क्या होगा आपका? पानी में होगा। और बाकी जो बचे विटामिन, ये क्या होंगे? वसा में होंगे। समझ में आ गई बात? अरे बात समझ में नहीं। अरे भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी को मतलब कहा होगा? पानी में भैंस, पानी में भैंस, और भैंसु बी और से सी। तो बी और सी क्या? बी और सी कौन किसमें घुलनशील हो गए? पानी में घुलनशील हो गए। और बाकी जो बच गए किसमें घुलनशील हो गए? वसा में घुलनशील हो गए। याद करने में कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पर भैंस गई पानी में, जुगाड़ू ट्रिक है नहीं है, तो समझ में आ गई बात। भैंस गई पानी में, बी और सी, भैंस का मतलब बी सी और पानी में बी, कौन से विटामिन बी और सी, कौन से विटामिन बी और सी किस में गई, वाटर में सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील, और बाकी जो बचा जाए वसा में घुलनशील सी। समझ में आ गई बात, ठीक है। इतना समझ में आएगा। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले बात इसमें प्रश्न आपका ये बना कि इसकी विटामिन के बारे में किसने वैज्ञानिक बताया, आपका बताया होगा फंक ने बताया। पहला प्रश्न किया, क्या ये विटामिन आपको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। और इनका मेनली जो फंक्शन होता है वो उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होते हैं हमारे शरीर में उनमें सहायक होते हैं। वाटर के आधार पर और वर्षा के आधार पर इनको घुलनशीलता के आधार पर दो भाग में बांटा। कौन कौन से, एक तो हो गया जल में घुलनशील, एक वर्षा में घुलनशील। भैंस गई पानी में, अर्थात बी सी किस में होंगे, पानी में घुलनशील, और बाकी जो बच का कायम होगा वर्षा में घुलनशील होंगे। अब बात आती है विटामिन, विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या विटामिन ए बी सी डी ई के बारे में, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। विटामिन होते क्या, पहली बात तो ये हमको ऊर्जा देते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब विटामिन के बारे में हमको एग्जाम की दृष्टि से याद क्या करना है, याद ये नहीं करना इनके स्रोत क्या होते हैं। ज्यादातर आपको विटामिन के स्रोत मिल जाएंगे, जैसे हरी पत्ती, अंडा, दूध, मांस, मछली, इनमें ज्यादातर ये स्रोत है, ठीक है, सब में यही स्रोत आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ याद क्या करना है, इनका एक तो आपको वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम, विटामिन ए बी सी डी इनका साइंटिफिक नेम क्या है, और इनसे होने वाले रोग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। ये सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और ये याद कर लेना, ये एग्जाम की क्या है, पल्स है, नब्ज है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ से कहीं ना कहीं से एक ना एक पर्सन यहाँ पे ग्रुप डी में जरूर उठेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात तो ये जान ली विटामिन है क्या। विटामिन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और विटामिन का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता क्या है, सुरक्षा। अब बात आती है विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए क्या, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल या रेटिनएल्डिहाइड। ध्यान से सुनो, रेटिनॉल या रेटिनएल्डिहाइड। क्या, रेटिनॉल या रेटिनएल्डिहाइड। क्या बोला, रेटिनॉल या रेटिनएल्डिहाइड, ये क्या होते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम होते हैं, ठीक है। इनसे, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनकी कमी से होता है आपका रतौंधी रोग। क्या, रतौंधी रोग, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब क्या होता है, रात संधि विच्छेद को, रात प्लस आंधी, रात की आंधी, यानी रात में आपको कम दिखाई देता है। इस रोग को क्या कहते हैं, रतौंधी। गांव में को क्या रचुंदवा को, तो वो ये रोग है। और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसके स्रोत क्या है, गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा स्रोत है गाजर। और ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गोल्डन राइस के अंदर इसका पाया जाता है। इसके स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, ठीक है। क्या क्या होता है, दूध, अंडा, पनीर, इतना समझ में आ गया। अब आगे दोस्तों विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया। अब आता है विटामिन बी। विटामिन बी थोड़े 1 2 3 4, ठीक है, 6 7 8, कुछ 7 8 प्रकार हैं इसके विटामिन बी के, इनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी से पहली बात तो सुन लो, बेरी नामक रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। तो और भी इससे रोग होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा रोग होता है, बेरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। और आगे देखते हैं, इनके कुछ प्रकार हैं। पहला है विटामिन B1। क्या, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है, थायमिन। और किस में पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन पॉलीसेकेराइड में पाया जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, किसमें, राइबोफ्लेविन में पाया, वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और ये स्किन फ्रेंडली होता है। कैसा होता है, स्किन फ्रेंडली, ठीक है, समझ में आ गई बात। स्किन फ्रेंडली होता है। स्किन फ्रेंडली मतलब ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये विटामिन हमारे शरीर में होगा तो त्वचा के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी त्वचा जो है फटेगी नहीं,
स्किन क्रैक नहीं होगी, जो है वो इसके कारण होता है विटामिन डी। तीसरा है विटामिन सी, इसको वैज्ञानिक नाम बोलते हैं नियासिन। क्या? नियासिन। ये बीपी को कंट्रोल करता है। किसको करता है? बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। और बाल सफेद और मंद बुद्धि इसके लक्षण है। ठीक है, कौन बाल सफेद किसकी वजह से हो जाते हैं? नियासिन की वजह से। ठीक है, B3 की वजह से। विटामिन B5, विटामिन क्या? B5। पेंटाथेनिक एसिड, 5 का मतलब पेंटा, 5 कार्बन आ गया ना, तो पेंटाथेनिक एसिड, B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक एसिड बोला जाता है। और इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एक तो पेलाग्रा, कौन कौन सा? ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। B5 की वजह से कौन कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा व 4D सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और ये बालों को स्वस्थ रखता है। अगर इसकी कमी नहीं होगी तो बाल हमारे खराब हो सकते हैं। अगला टॉपिक, अगला है B6। क्या? B6, इसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। इससे क्या होगा? सुबह की थकान को कम करता है और तनाव को मुक्त करता है। क्या बोला मैंने? सुबह की थकान और तनाव को कम करता है और जो हमारी नींद है उसको उससे मुक्ति दिलाता है। ये त्वचा रोग के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग नहीं होता है। मतलब एनीमिया क्या मतलब है? आपको खून की कमी। ठीक है। फोलिक एसिड, B9 क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी रक्त की कमी। क्या? एनीमिया का मतलब रक्त की कमी नामक रोग हो जाता है। B12, इसका याद रखना, साइनोकोबोलिन बोलते हैं इसको। और इसके द्वारा भी एनीमिया रोग हो जाता है। क्या? एनीमिया रोग हो जाता है। और आपसे एक पूछ ले, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट। तो यहाँ देखो, साइनोकोबोलिन, और कोबोलिन से आपको पता है कोबाल्ट होता ही है। ठीक है, साइनोकोबोलिन। B12 से कौन सा? साइनोकोबोलिन। यस, बोलते हैं उसमें कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। समझ में आ गई? क्या बोला? B1 थायमिन पॉलीट्राइजर, B2 राइबोफ्लेविन स्किन फ्रेंडली होता है, मतलब त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। नियासिन बीपी को कंट्रोल रखता है, बाल सफेद या मंदबुद्धि इसके लक्षण है। पेंटाथेनिक एसिड, B5 एसिड, पेलाग्रा 4D सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ठीक है, बालों को स्वस्थ रखता है। B6 पायरोडॉक्सिन इसका नाम है, सुबह की थकान और निद्रा को तनाव को मुक्त करता है। त्वचा रोग के लिए होता है स्पेशली। B9 फोलिक अम्ल, इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, फोलिक एसिड। और B12 साइनोकोबोलिन, इसमें कोबाल्ट धातु होते हैं, इससे भी एनीमिया नामक रोग होता है। मेन जो है आपका बेरी नामक रोग इससे होता है। आपको कुछ नहीं करना, इनके जो वैज्ञानिक नाम है वो याद करने हैं सिर्फ, और इनसे क्या होता है बस इतना याद करना है। स्रोत इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखोगे सब में ही स्रोत एक जैसे होंगे, गाजर, हरी सब्जी, अंडा, दूध, मांस, मछली, ये सभी में कॉमन है। ठीक है, तो स्रोत इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपके यहाँ से प्रश्न उठे जाते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो आगे बढ़े, तो विटामिन बी तक पढ़ चुके थे, विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग। अब स्कर्वी आप समझ लीजिए क्या होता है। क्या होता है? मसूड़ों में खून। क्या? मसूड़ों में खून। ठीक है, मसूड़ों में स्कर्वी नामक रोग होता है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। ठीक है, स्कर्वी का मतलब क्या होता है? कैसा रोग हो गया? मसूड़ों में खून आने लगते हैं। ठीक है, दांत यहाँ पर सड़ने लगते हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है। और सबसे पहले किन 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 व्यक्तियों में देखा गया? जो नाविक चलाते हैं, जो नाविक जो होते हैं उनमें देखा गया था। इसलिए इस रोग को हम नाविक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाविक रोग। क्या बोलते हैं? नाविक रोग। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका मतलब होता है मसूड़ों में खून या दांतों का सड़ना। ये सबसे पहले नाविक लोगों में, जो नाव चलाते हैं उन लोगों में देखा गया था, इसलिए इसे नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी का नाम हो गया कैल्सीफेरोल। क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। लेकिन यहाँ पर दो मैंने टर्म लिखे, कैलो कैल्सीफेरोल और एर्गो कैल्सीफेरोल। ये दो टर्म में उपयोग होता है। हालांकि याद रखने को आपको ये हो जाएगा, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो विटामिन डी है दो रूप में होता है। ठीक है, एक होता है विटामिन D3, एक होता है विटामिन D2। विटामिन D3 कैलो कैल्सीफेरोल और एर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन D2। ठीक है, रोग इससे होता है रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या होता है? हड्डियों को कमजोर होना। क्या? हड्डियों को कमजोर होना।
एक बार एक एग्जाम में प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया था कि ओस्टियो मलेशिया, क्या प्रश्न आया था, यहाँ देखो ओस्टियो मलेशिया। प्रश्न ये आया था कि ओस्टियो मलेशिया, गलत लिखा, ओस्टियो मलेशिया, ठीक है। एक बार प्रश्न ये आया था इससे संबंधित, रिकेट्स नामक, ये तो सबको पता है। एक बार प्रश्न ये आया था कि ओस्टियो मलेशिया रोग किससे संबंधित है। अब यहाँ पर देख ले, मैंने यहाँ पर रिकेट्स के बारे में बताया कि रिकेट्स का मतलब है हड्डियों का कमजोर होना। ये ओस्टियो मलेशिया के नाम से एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि ओस्टियो मलेशिया किस रोग से संबंधित है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ओस्ट्रियो क्या आ रहा है, ओस्ट्रिया, ये इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ओस्टियो, ठीक है, ओस्टियो। और ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, क्या हड्डी, क्या होता है हड्डी, ठीक है। और यहाँ पर मलेशिया का मतलब होता है कमजोर, क्या कमजोर, समझ में आ गई बात। ओस्टियो मलेशिया, ये प्रश्न आया है ओस्टियो मलेशिया किस रोग से संबंधित है, तो रिकेट्स ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ओस्टियो का मतलब ओस्टियो का मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है हड्डी यानी बोन, जिसे हम हड्डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन। लेकिन साइंस में हड्डी को क्या बोलते हैं, ओस्ट्रियो। और मलेशिया का मतलब हो गया कमजोर, तो हड्डी कमजोर होगी, कौन से रोग, कौन सा रोग होगा, कौन सा रोग होगा, रिकेट्स होगा, ओस्टियो मलेशिया होगा, कौन से विटामिन की कमी से होगा, डी की कमी से। समझ में आ गई बात। अगला है विटामिन ई, इसका वैज्ञानिक नाम है टैकोफेरोल, क्या है टैकोफेरोल। अब राज की बात बताऊं, ये क्या है, एक ब्यूटी हार्मोन, क्या है ब्यूटी हार्मोन, सौंदर्य विटामिन है, क्या सौंदर्य विटामिन किसे बोला जाता है, विटामिन ई को, क्या बोला जाता है, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन बोला जाता है। और इसका एक और है, कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता, जनन क्षमता, ठीक है, जनन क्षमता में ये उत्तरदायी है। विटामिन ई को टैकोफेरोल बोलते हैं, इससे कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता प्रभावित होती है, और इसे ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, सौंदर्य हार्मोन भी बोला जाता है। अगला है विटामिन के, विटामिन के को बोलते हैं फैलोक्विनोन, क्या फैलोक्विनोन, इसको एक नाम से और जाना जाता है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, और इसका एक और नाम होता है नेफ्थो, क्या होता है नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। ये किस में उपयोग होता है, रीजन क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमने देते, यानी ब्लड क्लोटिंग, क्या ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। रक्त का, हमारे समझ में, अगर ये विटामिन के नहीं बनेगा तो हमारे रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अब मान लो आपकी चोट लग जाए, क्या हो जाए, चोट लग जाए, या किसी का चीरा वीरा लग जाए हाथ में, अगर ये विटामिन के नहीं बनेगा तो हमारा जो खून है वो निरंतर बहता रहेगा, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हानि हो सकती है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर ये विटामिन के हमारे शरीर में नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आपने देखा होगा, आपको चोट लग जाती है, थोड़ी देर खून निकलने के बाद वो वहीं पर इकट्ठा होने लग जाता है, जम सा गया है, उसे बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। अगर वो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो खून निरंतर बहता रहेगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। किसमें, विटामिन के में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्या बताया, विटामिन सी स्कार्बिक रोग होता है, मसूड़े में खून आने लगता है, मसूड़े सड़ने लगते हैं, ठीक है। और ये कब किस में पाया गया है, सबसे पहले ये रोग नाविक, जो नाव चलाते हैं, नाविक मछुआरे उनमें पाया गया है, तो इसे नाविक रोग भी बोलते हैं। कैल्सिफेरॉल, कैलोकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल, D3 D2, ठीक है, रोग होता है रिकेट्स। और इससे एक प्रश्न पूछा गया था ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मतलब हड्डी, मलेशिया का मतलब कमजोर होना, किससे संबंधित हो गया, विटामिन डी से। विटामिन ई टैकोफेरोल, इसे ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं और जनन क्षमता भी प्रभावित होती है। विटामिन के फैलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन, रक्त का यानी ब्लड का थक्का जमता है इससे, ठीक है, ये उसमें सहायक है। अब प्रश्न आपसे ये पूछता है कौन सा विटामिन, क्या कौन सा विटामिन, प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे, विटामिन क्या, विटामिन सी, क्या होगा विटामिन सी,
एस्कार्बिक अम्ल का क्या मैंने आपको क्या बताया कि मसूड़ों में खून, ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले क्या कौन सा विटामिन, क्या प्रश्न पूछ ले कौन सा विटामिन यूरिन के साथ बाहर आता है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछ ले कौन सा, एक प्रश्न और है, कौन सा विटामिन क्या दूध में नहीं पाया जाता। आपका जो मिल्क है दूध में नहीं मिलता, नहीं पाया जाता। ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछली बार, ठीक है। इन दो प्रश्न पर ध्यान दो। कौन सा विटामिन यूरिन के साथ बाहर आता है? विटामिन सी। क्या बोला मैंने? विटामिन सी आपका यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? वो है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। समझ में आ गया? विटामिन एस्कार्बिक स्कर्वी मसूड़ों में खून होता है, और ये विटामिन सी है जो किसमें, यूरिन के साथ, यानी आपके पेशाब के साथ क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। और कौन सा विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता? वो है विटामिन सी, आपका दूध में नहीं पाया जाता है। ये दो प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल से बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।